नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर रिटर्न हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज रिटर्न बैक टू द सेंटर। All the negative energies return back to the center. Send it back to the center. एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा, एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के, आपके घर के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, अब इस रीडिंग की हम शुरुआत करते हैं। लेट्स सी आज आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सारे बच्चों को। हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें सभी लोगों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। यहाँ पे म्यूटेबल मून की एनर्जी निकल के आई है। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। तो यहाँ पे बैलेंस बनाने की बात हो रही है। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज इमोशंस आर रनिंग हाई। ऑल राइट। एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो चलिए सबसे पहले कार्ड्स को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ सो दैट आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल हो। सो आई होप आपको अब जो कार्ड्स हैं वो प्रॉपरली विजिबल होंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज जब मैं इन कार्ड्स को देख रहा हूँ तो एक चीज़ मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल के आ रहा है, मिल रहा है। और जो वाइब्रेशंस हैं, जो एनर्जीज हैं इन कार्ड्स की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो तीसरा कार्ड आया है, इमोशंस आर रनिंग हाई। यहाँ पर एक बहुत क्लियर संकेत मिल रहा है दोस्तों कि कोई आपकी किस्मत से लड़ने चला था और अब उसकी हालत देख कर ना, जो बाकी के लोग हैं वो खामोश हो गए हैं। यानी उस इंसान का साथ देने वाले लोग अब चुप बैठ गए हैं उसकी हालत देखकर। यहाँ मैं बात उस पर्सन की कर रहा हूँ जो बहुत हवा में उड़ रहा था, जिसने कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा की। दूसरों के दम पर ये उछल रहे थे, ये खुद अंदर से कुछ भी नहीं थे। इन्होंने बहुत सारी कोशिश की, हर एक लेवल पर कहीं ना कहीं आपके नाम को ख़राब करने का इन्होंने प्रयास किया। बहुत हद तक इन्हें सक्सेस भी मिली, काफ़ी हद तक इन्होंने आपको डिस्टर्ब ये करने में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहे। लेकिन इनकी अब हालत ऐसी हो गई है कि इनकी हालत देखकर जो लोग इनका साथ दे रहे थे, उन्होंने भी इनका साथ छोड़ना ठीक समझा। देखिए अभी जब मैं पहले कार्ड को देख रहा हूँ जो कि साफ आया है, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। यहाँ पे म्यूटेबल मून की एनर्जी है दोस्तों। इस कार्ड की एनर्जी बहुत पावरफुल मैसेज लेकर आई है। और ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि आपके खिलाफ जो भी प्लानिंग हुई इस पर्सन के द्वारा, वो उतनी मजबूती, मतलब उतना परफेक्ट प्लान वो नहीं था जितना उन्होंने समझा था इसे। और इन्होंने दिखावा किया, ऐसा दिखावा करने की इन्होंने कोशिश की आपके सामने कि इन्होंने तो बस अब आपके सारे रास्ते बंद ही कर दिए हैं, अब आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। ऐसा दिखाना ये चाह रहे थे कि अब तो आपको इनकी ही बात माननी पड़ेगी, इनके आगे झुकना ही पड़ेगा। और ये पूरे कॉन्फिडेंस में थे कि अब आपकी लाइफ में ये उथल पुथल कभी भी शांत नहीं होने वाला है। और आप मेंटली इसी तरीके से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपका रास्ता कहीं ना कहीं आपको सब कुछ छोड़कर, घर मकान बेचकर वहाँ से हटना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ऐसा मजबूर इन्होंने कर दिया।
लेकिन यूनिवर्स ने आखिरी समय पर पूरा का पूरा जो खेल था इनका गंदा खेल वो बदल के रख दिया। यहाँ आपके जो विरोधी हैं, जब मैं उनकी एनर्जी देख रहा हूँ तो मुझे साफ दिख रहा है कि ये इन लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा इस समय अनस्टेबल दिख रही है मुझे। एक दिन वो ये सोचते हैं कि भाई अब सब हमारे कंट्रोल में है, और अगले ही पल सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है। ये कहीं ना कहीं इन्हें दिखता रहता है। मतलब एक ही सेकंड में ये ना कुछ अपने जैसे ये थोड़ा सा पागल टाइप के हो गए हैं आपकी सिचुएशन को लेकर। कुछ ज़्यादा ही आपको ऑब्सेशन इन्होंने बना लिया है, और जब इन्होंने वो चीज़ हासिल नहीं की जो इन्हें चाहिए थी आपसे, तो अभी ना कुछ कुछ जैसे ये मेंटली डिस्टर्ब हो गए, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्योंकि इनकी जो मानसिक स्थिति है मुझे स्टेबल नहीं दिख रही है। एक सेकंड में इनको लगता है कि सब कुछ इनके हाथ में है, और दूसरे ही सेकंड में इनको रियलिटी दिखने लगती है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते इस इंसान का। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि इन्हें ना आपकी स्ट्रेंथ का गलत अंदाजा था। इनको लग रहा था कि ये क्या ही कुछ नहीं है, ये तो मूर्ख है, इनको बड़े आसानी से हम बेवकूफ़ बना लेंगे, इन्हें ये लग रहा था। लेकिन अब इन्हें दिख रहा है कि आपकी रियल स्ट्रेंथ क्या है। इन्हें लगा था कि आप बहुत जल्दी हार मान लेने वालों में से हो, और जैसे ही ऐसी स्थिति आपके सामने आएगी जहां चैलेंजेस आएंगे, हो सकता है कुछ कोर्ट कचहरी का मैटर भी इन्होंने किया हो, जानबूझ के कुछ फर्जी केस आपके ऊपर बनाए हो, तो इनको लगा ये जब सारी सिचुएशन होगी तो आप हार जाओगे, इनके आगे झुक जाओगे, इनके हिसाब से आप कहीं ना कहीं जैसा ये चाहते हैं वैसा आप अग्री करोगे, और कहीं ना कहीं इनकी बातों को मजबूरी में आकर आपको मानना पड़ेगा। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। भले ही कुछ समय के लिए आपके भी जीवन में उथल पुथल आया, आपने भी परेशानियां झेली, अपनों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान आप हुए, लेकिन आपने ऐसे लोगों के आगे झुकने से मना कर दिया। ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपकी रही है। आपने साइलेंस में खुद को इतना स्ट्रांग बना लिया कि अब जो ये है ये पर्सन, ये अब समझ नहीं पा रहा है या समझ नहीं पा रही है कि आप आखिर किस मिट्टी के बने हैं। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि अभी जो फाइनल पिक्चर है वो पूरी तरह सामने नहीं आई है दोस्तों। जो लोग आज खुद को विनर कहीं ना कहीं समझ रहे हैं ना अपनी ही दुनिया में, आने वाले समय में वही सबसे ज़्यादा शॉक्ड होने वाले हैं, और अभी भी शॉक्ड है, ऐसा नहीं है। कुछ इनके साथ ऐसा ज़रूर घटा है, चाहे ये हेल्थ के लेवल पर हो, हेल्थ रिलेटेड कोई इशू इनको हुआ है, या पैसों से रिलेटेड कोई समस्या पैदा हुई है, साफ दिख रही है। या पारिवारिक यहाँ पे कुछ विवाद ऐसा या तो हो रखा है इनके जीवन में, साफ दिख रहा है कि चीज़ें नॉर्मल नहीं है। और इन्हीं की हालत देखकर जो लोग इनका सपोर्ट कर रहे थे वो भी कहीं ना कहीं अब डगमगा चुके हैं। उनकी भी मानसिक स्थिति इस इंसान को देखकर हिल गई है, तो इनका साथ भी उस तरीके से लोग देने के लिए अब तैयार नहीं है। केवल बस ऊपरी दिखावा चल रहा है कि भाई हम तो एक हैं, एकता दिखाई जा रही है ज़बरदस्ती की कि देखो हम सारे तो एक हैं इनके खिलाफ, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि दोस्तों डेस्टिनी ना अभी आपके फेवर में चीज़ें रीराइट जैसे कर रही हैं। और एक बात बहुत साफ यहाँ दिख रही है कि आपकी एनर्जी पानी की तरह है। कोई रास्ता बंद करेगा अगर आपके जीवन में, तो आप दूसरा रास्ता बना लेंगे, जैसे पानी का स्वभाव होता है। यही बात आपके एनिमीज़ को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। अब बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। यहाँ पे न्यू मून इन पाइसेस की एनर्जी है। दोस्तों ये कार्ड बहुत स्पिरिचुअल और इमोशनल डेप्थ को लेकर आया है। ये बता रहा है कि आपके खिलाफ सिर्फ जेलिसी ही नहीं थी इस पर्सन के अंदर, बल्कि कुछ लोगों ने आपकी इमोशनल वीकनेस को भी ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि ये चाहते थे कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करें, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करें, कन्फ्यूज्ड रहें हमेशा, एनजाइटी आपको जीवन में घेरी रहे, आप फ्रस्ट्रेटेड रहो, डिप्रेशन में चले जाओ, अपने ही डिसीजंस पे कहीं ना कहीं आपको शक होने लगे, खुद पर डाउट हो। लेकिन यहाँ यूनिवर्स आपको एक अलग लेवल की प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं दे रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार बिना किसी रीज़न के आप अचानक लोगों से दूर होने लगे होंगे, या कुछ जगहों से आपका मन हटने लगा होगा, कुछ लोगों की बातें अंदर से फेक लगने लगी होंगी आपको। तो ये सब ना आपकी इंट्यूशन थी अंदर की, और आपकी सोल पहले ही जो डेंजर है उसे महसूस कर चुकी थी, और अब वही इंट्यूशन आपको बचा भी रही है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके एनिमीज़ बाहर से चाहे जितना भी स्ट्रांग बनने की कोशिश करें, लेकिन अंदर से ये बहुत रेस्टलेस हैं। रात को सोते समय इन्हें डर लगता है कि कहीं जो सच है वो सामने ना आ जाए, कहीं जो लोग हैं वो इनके असली चेहरे को कहीं ना कहीं पहचान ना ले।
क्योंकि उन्होंने जो भी खेल खेला वो प्योर दिल से नहीं खेला गया था। इनकी इंटेंशन बहुत गलत थी आपके साथ, और जब खेल खेल रहे हैं तो कहाँ से प्योर इंटेंशन होगा, गलत ही इंटेंशन होगा। मतलब इस इंसान के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं रही है, ये भी साफ दिख रहा है। इन्होंने जो एक लाइन होती है उसको भी इन्होंने क्रॉस की है, जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। मैं यहाँ ये भी देख पा रहा हूँ दोस्तों कि कहते हैं ना कि जब इंसान गलत इंटेंशन से किसी के साथ कुछ करने की, ऐसा उसे हर्ट करने की अगर कोशिश करता है, और जिसके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग ऑलरेडी है, तो फिर धीरे धीरे उसका खुद का जो मेंटल पीस है वो खत्म होने लगता है। और चाहे डिवाइन ब्लेसिंग ना भी हो तो भी कर्मा का तो यही सिद्धांत है, जो करेंगे वो वापस घूम के उनके जीवन में आना ही आना है। आपको कष्ट पहुंचाया, आपको दुख दिया, तकलीफ दी, परिवार को कष्ट दिया, तो ये सब कुछ तो घूमकर इन्हें वापस मिलना ही मिलना है ना। यहाँ मुझे एक चीज़ साफ ये भी दिखाई दे रही है कि आपको रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक डायरेक्शन भी आपके लिए निकल के आ रहा है, क्योंकि आपका जो साइलेंस है वही उनका सबसे बड़ा पनिशमेंट जैसे बन चुका है। तो लेट देम थिंक कि आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। इसी क्यूरियोसिटी में इनकी जान निकली जा रही है, तो उसी में इनको परेशान रहने दीजिए, वो वही डिजर्व करते हैं। बात करते हैं तीसरे कार्ड की दोस्तों। यहाँ पर आया है इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून की एनर्जी है दोस्तों। और अब ये जो कार्ड है ये पूरी रीडिंग का इमोशनल एक्सप्लोजन है जैसे, क्योंकि ये दिखाता है कि आपके एनिमीज इस समय बहुत हैवी इमोशन से कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं। कुछ लोग गिल्ट में हैं, कुछ फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं, और कुछ लोग अंदर ही अंदर जल रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ अभी भी आगे की तरफ बढ़ रही है। आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। इनको लगा था कि ये सारी समस्याएं जो इनके द्वारा बनाई गई आपके जीवन में, जो भी परिस्थिति इन्होंने क्रिएट की, इनको लगा अब आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, आपका फोकस कहीं ना कहीं भटक जाएगा, इधर उधर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन ये सब इनके सारे सपनों पे पानी फिर गया। देखिए दोस्तों, यही बात ना उन्हें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है इस समय, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि आपके बारे में बातें बहुत बनाई इन्होंने उल्टी सीधी, पीठ पीछे डिस्कशंस हुए हैं, लोगों ने अपने आप आपके बारे में ओपिनियंस बनाए हैं। लेकिन सच ये है दोस्तों कि जितना ज़्यादा उन्होंने आपको नीचे गिराने की कोशिश की, उतना ही ज़्यादा आपकी एनर्जी पावरफुल होती चली गई। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि कुछ लोग अब इमोशनली टूटने लगे हैं, क्योंकि उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने गलत इंसान को टारगेट किया है। और कई बार कर्मा तुरंत शोर नहीं करता दोस्तों, वो धीरे धीरे इंसान के अंदर का जो चैन है वो छीन लेता है, और अभी वही हो रहा है एग्जैक्टली। यहाँ एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है दोस्तों कि आपकी जो ग्रोथ है वो देखकर कुछ लोग फेक स्माइल्स दे रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं कि जैसे ये सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अंदर से उनकी जो बेचैनी है वो बहुत बढ़ चुकी है। और वो लोग यही सोच रहे हैं अंदर से कि भाई इतना सब होने के बाद भी ये पर्सन आखिर कैसे खड़ा है अपने पैरों पर, अभी तक इनकी हालत क्यों नहीं ख़राब हुई, ये हमारे पास हेल्प मांगने के लिए क्यों नहीं आए। क्योंकि उन्हें ये नहीं दिखता कि आपकी जो ताकत है वो सिर्फ मेहनत की नहीं है, बल्कि ऊपर वाले की प्रोटेक्शन भी है आपके ऊपर, जो उन्हें इन आंखों से नहीं दिखेगी। अब बात करते हैं यार चौथे कार्ड की। जो फोर्थ कार्ड आया है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, वॉइड ऑफ कोर्स मून की एनर्जी है दोस्तों। ये कार्ड पूरी रीडिंग का फाइनल जजमेंट है। ये साफ बता रहा है कि आपके खिलाफ जो नेगेटिविटी भेजी गई, जो प्लानिंग हुई, जो मैनिपुलेशन का खेल इन्होंने खेला, आखिर में उससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, ज़ीरो रिजल्ट है। यहाँ जो स्पिरिट है वो बहुत स्ट्रांगली यही कह रही है कि जिन लोगों ने आपकी किस्मत से लड़ने की कोशिश की, वो अब कहीं ना कहीं खुद अपनी ही एनर्जी में फंस चुके हैं, और उनकी हालत देखकर आसपास के जो लोग हैं वो भी धीरे धीरे खामोश हो रहे हैं, क्योंकि सच सामने आने लगा है दोस्तों। और कुछ लोग अब डिस्टेंस भी बना रहे हैं इनसे, कुछ लोग चुपचाप क्वाइटली पीछे हट रहे हैं, और कुछ लोग अंदर ही अंदर रिग्रेट भी कर रहे हैं कि उन्होंने गलत साइड चूज़ कर ली है। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि यूनिवर्स अब आपको अननेसेसरी बैटल से कहीं ना कहीं बाहर निकाल रहे हैं, और अब आपको हर किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आपको समझेंगे वो बिना एक्सप्लेनेशन के भी आपका साथ देंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए। और जो नहीं समझेंगे उन्हें हज़ार सच भी दिखा दो फिर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, अब आपकी जो सोल है वो टायर्ड नहीं बल्कि वाइज़र हो चुकी है। और सबसे खूबसूरत बात यह है
कि आपकी जो जीत है वो शोर मचाकर नहीं आएगी, बल्कि एक ऐसी शांति लेकर आएगी जहां आपके एनिमीज खुद चुप हो जाएंगे, उनके मुंह पर ताला जड़ जाएगा, कुछ बोलने लायक ये बचेंगे ही नहीं। इनके कर्म ही इनके लिए आईना इनका बन के कहीं ना कहीं साफ साफ इन्हें दिख रहे हैं अब। दोस्तों, इस पूरी रीडिंग में एक ही बात साफ नज़र आ रही है कि भले ही सफ़र बहुत मुश्किल भरा रहा आपके लिए, बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस किए, लेकिन आपकी किस्मत से लड़ने जो निकला उसकी हालत ऐसी हो गई है कि अब इनके आसपास भी देखने वाले कहीं ना कहीं खौफ खा रहे और दूरी बना रहे हैं। मैं भोलेनाथ से यही प्रे करता हूँ कि वो आप और आपके परिवार को हमेशा प्रोटेक्ट करें ऐसे लोगों से। और अब आइए हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। नेम इनिशियल्स प्लीज़ शेयर करें उनके लिए। लेट्स सी। सो यहाँ पर आया है DKHWPFUMC। सो फ्रेंड्स, ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है सुपर थैंक्स के थ्रू या यूपीआई के थ्रू, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस मिले। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है। और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।